जो भिलाई की जनता जो वहाँ जगह ली है, जो प्लॉट लिए हैं, जो मकान बनाने के प्रयास कर रहे हैं, उनका भविष्य में जीवन भर उनका प्लॉट अवैध रहेगा। उनको बिल्डिंग परमिशन नहीं मिलेगी और गुमराह करके ले भी लिया गया। में भिलाई में सैकड़ों जगह, भिलाई हो गया, यहाँ पे हो गया, खपरी गांव हो गया, कातुल बोट हो गया, यहाँ पे कम से कम नहीं तो 15-20 एकड़ में अवैध प्लाट कर रहे हैं। और अंदर लाख 65 से 70 हजार स्क्वायर फीट जगह जो बेची गई है, जबकि मात्र 36,000 की टीएनसी अप्रूव्ड है और 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख स्क्वायर फीट जगह बेच दी है। तो अवैध प्लॉटिंग को लेकर आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भोजू भी यहाँ मौजूद है और प्रतीक अग्रवाल के प्रति प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और क्या कुछ है उनसे जानेंगे। भैया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताएंगे क्या कुछ? देखिए, शहर के अंदर में जुनवानी के स्थित रॉयल ग्रीन में लगभग 4.5 एकड़ में अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जानकारी जब हमको मिली, हमने संबंधित दस्तावेज जब निकाले और जो दस्तावेज के आधार पर हमने जब देखा तो वहाँ पे 90 डिसमिल की ही टीएनसी अप्रूव्ड था। 90 डिसमिल में लगभग 36,000 स्क्वायर फीट की टीएनसी अप्रूव्ड थी, जिसमें रोड नाली नक्शा अगर निकाल देंगे तो 22,000 स्क्वायर फीट मात्र जगह बचती। लेकिन संबंधित के द्वारा 1,65,000 से 70,000 स्क्वायर फीट जगह जो बेची गई है, जबकि मात्र 36,000 की टीएनसी अप्रूव्ड है और 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख स्क्वायर फीट जगह बेच दी है। तो जो भिलाई की जनता जो वहाँ जगह ली है, जो प्लॉट लिए हैं, जो मकान बनाने के प्रयास कर रहे हैं, उनका भविष्य में जीवन भर उनका प्लॉट अवैध रहेगा। उनको बिल्डिंग परमिशन नहीं मिलेगी और गुमराह करके ले भी लिया गया होगा, जो हमेशा अवैध कहलाएगी। इसकी संज्ञान में हमने कलेक्टर साहब से, कमिश्नर से की है। 3 संस्था का नाम बताया, 3 संस्था ने इनको चला रहा है, 3 संस्था चला रहे हैं। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि श्याम कंस्ट्रक्शन, श्याम इंफ्रा तथा श्री श्याम बिल्डकॉन, ये 3 है। तीनों के ऑनर जो है, पार्टनर जो है मिस्टर प्रतीक अग्रवाल जी है, जिनके द्वारा किया गया है। हमने पुनः रिपीट कर रहे हैं, हमारे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में दिया गया है, कमिश्नर को दिया गया है और जल्द कार्रवाई की आश्वासन हमको मिला है। निश्चित कार्रवाई होगी, अगर वो ठीक होंगे तो ठीक है, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी निश्चित है। अवैध प्लॉटिंग ये जुनवानी क्षेत्र में कि और भी बाहर क्षेत्र में लोगों ने अवैध प्लॉटिंग किए? देखिए, जिस भी शहर में जब भिलाई नगर निगम है, हम लोग भिलाई नगर निगम के लोग हैं, यहाँ पे हम देखे हैं कि शहर बढ़ते जा रहा है, प्लॉट करते जा रहे हैं, बिना टीएनसी के, बिना इसके डाइवर्सन के प्लॉट बिक रहे हैं। तो निश्चित कहीं ना कहीं गलत है और उनको लीगल तरीके से जो भी ऑनर आते हैं, जो भी वो खरीदार आते हैं, उनको न्याय संगत तरीके से बेचना चाहिए, ताकि वो जीवन भर अवैध ना रहे। ये तो अपना कमा के चल जाएंगे, भुगतेंगे, तो जो प्लॉट लिए वो भुगतेंगे। इसलिए हम लोगों को संज्ञान में ला करके कमिश्नर साहब को और कलेक्टर साहब को संज्ञान में डालते। आप लोगों को कैसे पता चला कि अवैध प्लॉटिंग हो रहा है 90 डिसमिल के आड़ पे और भी ज्यादा एकड़ में? मेरे जानकारी में जब मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो एक मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, जो आए थे मेरे संज्ञान में इस बात को डाले। जब हमने इसके संज्ञान की जांच की तो हमको सत्य पाया गया, जिसकी शिकायत हमने की। आप अभी क्या चाह रहे हैं? जो भिलाई की जनता को जो ठगी का शिकार बना रहे हैं, जो प्लॉट बेच रहे हैं, ये जीवन भर अवैध हो जाएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है, कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है, अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे और शहर की जनता को ठगी से बचाए। और शहर में जिस प्रकार से गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से प्लॉटिंग की जा रही है, उस पर रोक लगाया जाए। जिन लोगों ने जैसे अब जमीन लेना चाहते हैं, ठीक है, अवैध प्लॉटिंग लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, उन लोगों ने क्या सूचना देंगे कि क्या कुछ उनके पास होना चाहिए दस्तावेज कोलोनाइजर के पास, जो उन लोग जमीन? देखिए, आपके चैनल के मार्फत से मैं भिलाई की जनता को और सभी प्रबुद्ध जनता से निवेदन करना चाहता हूं, जिस जमीन को भी आप लेने जा रहे हैं, उस जमीन के खसरे क्रमांक के साथ में टीएनसी कार्यालय पहुंचिए। टीएनसी कार्यालय से आप पता करिए कि ये टीएनसी अप्रूव्ड है कि नहीं है। खसरे नंबर के साथ में उसमें दर्ज रहता है। आप अपनी भूमि, अपने मेहनत का पैसा फंसाने से पहले टाउन एंड कंट्री प्लान में संबंधित नक्शा लेके जाइए, खसरा नंबर लेके जाइए, पता करिए कि ये टीएनसी से अप्रूव्ड है कि नहीं है। और जब अगर है तब आप पैसा फंसाइए, प्लॉट लीजिए, अन्यथा आप ठगी के शिकार हो सकते हैं।
ये है भोजू भैया जो नेता प्रतिपक्ष है, उसने बताया अवैध प्लॉटिंग को लेकर क्या कुछ होना चाहिए, तब आपने चाहिए टाउन एंड कंट्री होना चाहिए, टाउन एंड कंट्री के ऑफिस जाइए, वहाँ जानकारी लीजिए, उनके बाद ही आपको जमीन लीजिए। अवैध प्लॉटिंग को लेकर क्या कुछ है बताऊंगा। मैं जिस जगह में खड़ा हूँ उस जगह में श्री प्रतीक अग्रवाल पिता सुरेश कुमार द्वारा यहाँ पर 4 एकड़ की जमीन लेकर मात्र 90 डिस्पिल पर वो जो टाउन कंट्री प्लानिंग से विकास अनुज्ञा ली गई और बाकी को अवैध प्लाटिंग करके बेच रहे हैं। इस तरह इनके 3 फर्म चलते हैं और तीनों फर्मों में भिलाई में सैकड़ों जगह, भिलाई हो गया, यहाँ पे हो गया, खपरी गांव हो गया, कातुल बोर्ड हो गया, यहाँ पे कम से कम नहीं तो 15-20 एकड़ में अवैध प्लाट कर रहे हैं और अंदर अंदर लेकर किसी की विकास अनुज्ञा नहीं, सिर्फ 90 डिसमिल की विकास अनुज्ञा लेके ये 4 एकड़ में वो अवैध प्लाटिंग करके बेच रहे हैं, जिससे लोग गुमराह हो रहे हैं। इनकी फर्म के नाम है श्री श्याम कंस्ट्रक्शन, श्री श्याम इंफ्रा और श्री श्याम विल्डकॉन। ये 3 फर्म है। तीनों के जो पार्टनर हैं वो प्रतीक अग्रवाल जी हैं और इनके द्वारा हर जगह अवैध प्लाटिंग करके बेचा जा रहा है, जिससे शासन को करोड़ों रुपए की हानि हो रही है। लोगों को बता देते हैं हमारा बिल्कुल 1 नंबर का है, सबकी अनुमति है, और इसमें जो पूर्व सरकार के अधिकारी थे वो भी मिले हुए हैं। उन्होंने कभी नोटिस नहीं दिया किसी को। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं मगर कभी नोटिस नहीं दिया इनको, और बल्कि इन लोग नियमितीकरण करने की भी श्रेणी में चले जा रहे हैं। तो इससे निगम को करोड़ों रुपए की हानि हो रही है, जिसकी शिकायत मैंने दी और मैंने कहा है कि इनकी तीनों फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाए, इनके तीनों फर्म के काम को रोका जाए, इनके जो प्लाट अवैध बेचे हैं उनकी रजिस्ट्री पे रोक लगाई जाए और इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। आपने अभी क्या कुछ चाह रहे हैं, आप अभी क्या चाह रहे हैं? मैं यही चाह रहा हूँ कि जितने लोग भिलाई के लोग जो है भोले भाले लोग हैं, वो रिटायरमेंट के बाद और पूरा जीवन की पूंजी एक प्लाट में ही लगाते हैं, छत लेते हैं। वो भी छत अवैध प्लाटिंग वाला छत लेने के बाद वो जिंदगी भर क्यों भुगतता रहेगा इसके लिए, और करोड़ों रुपए शासन की हानि हो रही है ना। हम तो शासन के आदमी हैं, हमको तो शासन को पैसा आएगा तो हमारे क्षेत्रों में विकास होगा। इसके लिए हम लोगों ने शिकायत की कि करोड़ों के हानि को बचाया जाए और जितना 15-20 एकड़ में इन्होंने किया है उतने में पूरा का पूरा इनका जांच कराई जाए। जांच कराने के बाद अवैध प्लाटिंग का जो नियमानुसार दंड होता है वो भी लिया जाए और इनके जो 3 फर्म है उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए, इनकी रजिस्ट्री पे रोक लगाई जाए। जो टुकड़े टुकड़े में बेचकर अवैध प्लाटिंग करके उसको रजिस्ट्री कर रहे हैं। कहाँ कहाँ अवैध प्लॉटिंग किए हुए हैं रोज जी बताएंगे। इसमें जुनवानी की है और ये ग्रीन वैली के 2 के पीछे में भी इन्होंने प्लाट लिया है, लगभग 2 एकड़ का। उसमें भी पूरा अवैध प्लाटिंग धड़क्के से चल रही है। आप खपरी गांव में चले जाइए, वहाँ 7-8 एकड़ का प्लाट है, वो भी चल रहा है। आप कातुल बोर्ड चले जाइए, वहां पे भी चल रहा है। मतलब इनके जुनवानी में कम से कम 8-10 जगह अलग अलग साइड में जमीनें हैं जिसमें ये अवैध प्लाटिंग करके बेच रहे हैं और उसके पास कोई भी टाउन कंट्री प्लानिंग की विकास अनुज्ञा नहीं है, जो नियम विरुद्ध है। इसके लिए हमने शिकायत की है मैडम से।